भारत के जो रिटायर्ड 8 जो नेवी ऑफिसर्स थे जिनको सजाए मौत तो हो चुकी थी, वो रिहा हो चुके हैं। और मोदी जी की पावर है इसके अंदर, भारत जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को। डिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जाहिर बात है इंडिया के ऊपर एक फ्रेंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया, नाउ रिटर्न। अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे, कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का। पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहां पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। यहां पे दुनिया में अगर कोई बात होती है तो वो पैसा करती है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी ना, जिनके पास पैसा है, उसको पीएम बनने की जरूरत नहीं है कि वो दुनिया उसकी बात सुने। पैसा आगे करेगा तो बात दुनिया सुनेगी। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से, उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया। देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं, भाई अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा कि कतर ने भारत के 8 इंडियन नेवी को छोड़ दिया है, और बात करने वाले कि 8 में 8 लोगों को छोड़ा है, बट 7 लोग आपको पता है भारत पहुंच चुके हैं, वो भी दिल्ली में। और जब वो लौटे आए तो उन्होंने पीएम मोदी को बहुत ही ज़्यादा बधाई दी है, और पीएम मोदी को शुक्र है कि पीएम मोदी के कारण ही कि कतर से वो, आपको पता है कि 2 साल पहले वो कतर के जेल में थे यहाँ पे, और उनको फांसी की सज़ा हुई थी। जी हाँ दोस्तों, फांसी की सज़ा हुई थी। बट अब पीएम मोदी और भारत के जो डिप्लोमेटिक है उनके कारण कतर से वापस आ चुके हैं भारत के साथ नेवी इंडियन ऑफिसर, और जो एक है वो अभी भी वहीं पे है, वो पता नहीं कब आएंगे, इतना तो मुझे नहीं पता, बट सातों के साथ तो आ चुके हैं। और बात करने वाले के पीएम मोदी की पावर देखती है। जी दोस्तों, जो भारत की डिप्लोमेसी है, आपको पता नहीं शानदार डिप्लोमेसी है, जिस तरह से भारत ने कतर को मनाया और अपने जो 8 ऑफिसर है उनको रिहा करा दिया है। पूरी पाकिस्तान की मीडिया शौक हो चुकी है कि आज तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई पीएम नहीं कर पाया। चाहे आप किसी को हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी पीएम में इतनी ताकत नहीं की दूसरे देश से वो अपने लोग वापस बुला सके, जिसको फांसी की सज़ा हो सके, बट पीएम मोदी ने करके दिखाया। और आपको पता है उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग से उन्हें पकड़ा गया था। बट लेकिन इंडियंस बड़े परेशान थे जब ये वर्डिक्ट आई, ठीक है जी। और उनको ये था कि अगर इन लोगों को वाकई सजाए मौतें हो जाती हैं, दे टेक देम टू द गैलोज, अगर आप इनको फटे चढ़ा दें एंड देन डेड बॉडीज वापस आएँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, खतरनाक चीज़ होनी थी। लेकिन क्योंकि ये नेवी के लोग थे, 1 सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट इसको पर्सनली परसू कर रही थी, ठीक है जी। और परसू इस तरह कर रही थी कि पिछले साल नवंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक केस भी फाइल किया हुआ था, ठीक है जी। और इस जिसे वो कहते हैं ना, फिर दिसंबर के अंदर वो जो डेथ सेंटेंस थी उसको लिफ्ट कर लिया गया था, ठीक है जी। और 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है जी। और वो बार बार करते रहे, और हाई लेवल पे जैसे पॉलिटिकल जो कनेक्शंस थे वो बिल्ड किए गए थे। और सुनने में आता है कि जब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो थे वो भी कतर गए, और वहाँ पे उन्होंने पिछले साल 2022 में, तो यही बात उन्होंने की, ठीक है जी। और कॉप समिट में भी जैसे मैंने आपको पहले कहा यही बातें हुई। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है, दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, दे यूज दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है
कतर एक ऐसा देश है जो पैसा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कतर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा तो है, लेकिन बहुत पैसा आया कहां से है, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर सरकार पुरानी थी, तालिबान के सारे दफ्तर जो है, सारे ऑफिस वगैरह, पूरी लीड डील वगैरह सब कतर से हुआ करती थी। अब कतर को क्या फायदा है कि वो तालिबान को अपने देश में रखेगा, क्योंकि कतर को डॉलर मिल रहे थे पीछे अमेरिका से, लेकिन कोई जगह तो चाहिए था, कोई अड्डा तो चाहिए था, कोई ऐसी जगह तो चाहिए थी जहां पे अफगानिस्तान की पिछली सरकार आए, तालिबान बैठा हो, अमेरिका के भी लोग आए वहां पे बातचीत करें, एक टेबल पे बैठे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी देश में आप एक देश के अंदर दो सरकारें लड़ रही हैं या दो ग्रुप्स लड़ रही है या एक ग्रुप और एक सरकार लड़ रही है, आप उसको किसी तीसरे देश में बिठाते हो। तो अमेरिका के लिए तो ये देश बड़ा सेफ था, लेकिन कतर को चाहिए थे पैसे। अभी कतर ने बहुत कोशिशें की थी अफगानिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट हमें दिया जाए, पला चीज हमारे अंडर दिया जाए, लेकिन तालिबान ने सब कुछ नहीं किया। कतर को पहले पता था कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एलएनजी को लेकर जो डील दूसरे देश के साथ हो रही थी, उनको पता था ये सब कुछ होगा। तो चलो हम पहले ही कोई ऐसा खेल खेल लेते हैं कि मोदी जी खुद मजबूर होकर हमारे पास आए, लेकिन मोदी जी गया नहीं, उन्होंने अपनी डील अगले देश के साथ जारी रखी। कतर खुद मजबूर हुआ, उसने खुद फेल की इस बात की कि भाई आप ये डील कैंसिल ना करें। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने ना दूसरे देश के साथ जो है वो डील कैंसिल की और ना इन्हें कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे तुमसे, लेकिन कम दाम में लेंगे गैस वगैरह। कतर मान गया ये बात। जब ये बात जैसे ही वहां पे डील हुई, सिग्नेचर हुआ, उसके भाई कुछ ही घंटों बाद जो है वो सैनिक हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे दिखे, उनको छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए, एक देश मौत की जो है वो सैनिकों को पकड़ता है, 16 महीने जेल में रखता है, बेसबूत बेबुनियाद सब बिना किसी प्रूफ के उनको सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसके बाद और इस इश्यू पे हिंदुस्तान से बात भी नहीं करता, उसके बाद खुद ही उनको छोड़ देता है। तो ये मसला सारा पैसों का है। आपको याद होगा कि तकरीबन 18 माह पहले भारत के साबिक 8 भारतीय जो उनके नेवी के ऑफिसर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया था दोहा कतर में, और उनके खिलाफ जासूसी के इल्ज़ामात थे और वो इसराइल के बिहाफ पे जासूसी भी कर रहे थे। तो कतर की हुकूमत उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती रहीं और फिर पिछले साल, जैसा कि आपको याद होगा, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुँच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ, भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओब्लाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा यूएई में, जहां क्लाइमेट समिट हो रही थी COP 28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए हैं। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। मैं ये क़तन नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुई है और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया
और उसके बाद ऑब्वियसली जहाँ भारत का वहाँ कतर में मिशन होगा, उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा।